नहीं है, लेकिन ये जो लालच देकर के भोले भाले आदिवासी वनांचल में रहने वाले लोगों का धर्मांतरण कराते हैं, इसके खिलाफ है, क्योंकि सबको स्वतंत्रता का अधिकार है और आप लालच देकर के धर्मांतरण नहीं करा सकते। ये लॉ बनता है, कानून का संविधान बोलता है, इसलिए अब हम घर वापसी कराएंगे, इनकी ठटरी बारेंगे। कुंभ में देखिए, वो बात ऐसी है, आप लोगों ने उसको अलग तरीके से प्रेस व प्रस्तुत किया। जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहां पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहां तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहां पे हमने देखा, फैक्ट के साथ वीडियो बताएंगे हम आपको, हो सके तो वीडियो आप व्हाट्सएप नंबर हमारे किसी सेवादार को दीजिए, हम आपको वीडियो भेजेंगे। वहां भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या क्या है भाई? हमारे सनातन धर्म का महाकुंभ, हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत हैं। अगर वो ये रोक लगा रहे हैं तो ये सही है। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम केवल अमानवीय कृत्य, थूक कांड करने वाले, पेशाब कांड करने वालों के खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ, इस दोहरी मानसिकता के खिलाफ है। शीट जो है लोगों के लिए समझना, मेरी बहन अगर वो सनातनी नहीं हो सकता तो उन्हें आने की क्या जरूरत, क्या आवश्यकता है? क्या थूक कांड करने आएंगे या मूत्र कांड करने आएंगे? मतलब मुस्लिम दुकानदार नहीं चलेंगे लेकिन मुस्लिम कारीगर चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं। हिंदुओं में गरीबी कम है क्या? हिंदुओं के भी तो गरीब मिस्त्री हो सकते हैं, वो जाएं, उनको बुलाया जाए, हम इसके भी पक्ष में नहीं है। जिन्हें परंपरा का पता, हाँ किसी के पास आर्ट है, कला है, तो कला का अपमान भी नहीं। इस देश में सबको रहने का है, सबका व्यापार है, सबका सब कुछ है, लेकिन पर्टिकुलर कुंभ में जब से कुंभ प्रारंभ हो और जब तक कुंभ का शाही स्नान पूर्ण ना हो जाए, तो उस 1 महीने के सत्र में हमने गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाई। एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, मोदी जी कह रहे हैं कि एक है तो पूरी तरीके से सेफ है, एक कोई कह रहा है कि टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रची जा रही है। आपको क्या लगता है, हिंदू हो या मुसलमान, कौन सी कौम जो है वो ज्यादा संगठित है और क्यों? देखिए, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो विवाद की स्थिति खड़ी होगी, पर सत्य यह है कि इस देश में सबसे ज्यादा, बिल्कुल भी नहीं, हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। हाँ, आप लोगों ने बना दिया कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। मुस्लिम का नाम कभी नहीं लेते ना आप सनातन, हिंदू, हिंदू राष्ट्र, भगवा, सिर्फ इन 4 शब्दों पे आप जो है बात करते हैं। बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि हम अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और वो हमको ही टारगेट करते हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, बल्कि बोलते नहीं। दूसरी बात, संगठित कौन है, इस प्रश्न का उत्तर ये है, मुसलमान बहुत संगठित है, अंसारी हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, गाजी हैं, पठान हैं, लेकिन उनमें सब मुसलमान हैं। उनके ऊपर जब भी कोई उंगली उठाता है वो मुसलमान बन जाते हैं। हम लोगों में पंडित जी हैं, जाट हैं, गुजर हैं, साहू हैं, अहरवार हैं, ये सब आपस में बट जाते हैं, किसी एक जाति पे चले जाते, उपजाति पे चले जाते या वर्ग में चले जाते हैं। तो मुसलमान वर्तमान में इस देश का संगठित है, हिंदू संगठित नहीं है। इसी सवाल पे मैं आती हूँ, आपने कहा था कुछ दिन पहले कि छेड़ेंगे तो छोड़ोगे, छोड़ेंगे नहीं, क्यों छोड़ें? हाँ। वाह, हमारा लॉ है, संविधान है, हम भी इस देश के नागरिक हैं। आप हमको जो है थप्पड़ मारो, हम कह दें थैंक यू, ऐसा नहीं चलेगा। अब तक चल गया है, हम अहिंसावादी हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हिंसा करो।